नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ, जिसका आवेदन बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। और एग्जामिनेशन को लेकर बता दें, अभी तक डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि जनवरी फरवरी तक इसका एग्जामिनेशन होगा। आपको बता दें कि फॉर्म फिलअप हुआ, कल रात को 12 बजे तक अंतिम समय था इसमें आवेदन करने का। और हम चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा जो है बीपीएससी में रिकॉर्ड बनाई है सबसे अधिक आवेदनों को लेकर। आपको बताएं कि शिक्षक बहाली हो, बिहार में 1,71,000 एक बार में शिक्षक की बहाली बीपीएससी के द्वारा कराया गया। सिविल सेवा में 2,000 से अधिक पदों के लिए बहाली कराया गया, लेकिन इन सभी में इतने आवेदन नहीं आए जितना इस 935 सीट के एईडीओ पद के लिए आए। आपको बता दें कि कल शाम भी बीपीएससी के द्वारा कल 7 बजे तक का डाटा जारी किया गया और बताया गया कि कैसे 9,30,000 जो है कैंडिडेट आवेदन कर चुके हैं। 1 लाख से अधिक आवेदन कल अंतिम दिन 7 बजे शाम तक आया। लेकिन हम आपको रिपोर्ट बताएंगे कि टोटल कितना आवेदन अब तक आया है। जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि ये नया कीर्तिमान बनाया है, लेकिन 1 मिलियन आवेदन से चूक गया है, यानी कि 10 लाख आवेदन नहीं हुआ है। 9,78,000 प्लस जो है वो आवेदन कल रात 12 बजे तक बीपीएससी को प्राप्त हुआ। और इसमें ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोगों का जो है वो प्रोसेस में होगा। जैसे बहुत ज़्यादा लोड सर्वर पर है तो वो एप्लीकेशन तो 12 बजे तक जमा हो गया होगा, फी जमा हो गया होगा, लेकिन वो सिंक्रोनाइज होकर टोटल डाटा आने में थोड़ा समय लगेगा। तो वही 9,80,000 आप मोटा मोटी मान सकते हैं। 9,80,000 आवेदन और 935 सीट, आप समझ लें कि कितना तगड़ा जो है ये मुकाबला होगा। वजह है ज़्यादा आवेदन आने का कि एकल फेज में ये परीक्षा है। बहुत सारे कारण हैं, एकल फेज में परीक्षा है, केवल ऑब्जेक्टिव ही हैं। मुख्यतः 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है, एक जो है क्वालिफाइंग लैंग्वेज का है। इसके साथ साथ इसमें 100 रुपये फ़ी रखा गया। अमूमन इससे पहले जो भी बीपीएससी का परीक्षा होता था 600-700 फ़ी होता था। इसमें जो है बिहार सरकार के द्वारा नियम बना दिया गया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही 100 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो इस वजह से भी बहुत लोग इसमें फॉर्म डाले हुए हैं। फिर से है कि ये ऐसा परीक्षा रहा एकल फेज वाला, जिसके वजह से एसएससी वाले, बीएसएससी वाले, दरोगा के कैंडिडेट, रेलवे के कैंडिडेट, और इसमें डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए डोमिसाइल है। ओवरऑल जो है सिर्फ महिला छोड़ के बाकी सब में जनरल कैटेगरी, जो ओपन कैटेगरी की सीट है वो पूरे देश के लिए है। और ऐसे में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी के द्वारा इस पद पर जो है वो आवेदन किया गया है। तो ले देकर हम बता दें कि कंपटीशन होगा ज़बरदस्त। अब अलग बात है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेन कंपटीशन 1-1.5 लाख छात्रों के बीच में ही होगा। बात सही है, लेकिन फिर भी प्रेशर तो एग्ज़ाम पे पड़ता ही है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट संख्या ज़्यादा फॉर्म गिरने पर आ जाता है जो कि दावेदारी दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 4-5 महीना का देरी है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि कंपटीशन आपको देंगे, वो 4-5 महीनों में ऐसी तैयारी कर देंगे जो एग्ज़ाम को टफ बनाएंगे। इसके साथ साथ एक इंटरव्यू जो है कंट्रोलर साहब का कल ही जारी हुआ। बीपीएससी के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें छात्रों के जो प्रश्न है, रीजनेबल प्रश्न है, जो मैक्सिमम छात्र जो प्रश्न पूछते हैं उन सब को लेकर एक क्वेश्चन आवर बनाया गया, जिसमें कंट्रोलर साहब बैठे हुए थे एग्जाम बीपीएससी के। उनसे जब पूछा गया कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये कहा गया कि परीक्षा एक कमेटी होती है जो कि एग्जामिनेशन का डेट तय करते हैं। वो देखते हैं कि किस तारीख को जो है वो एग्जामिनेशन कराने के लिए दिन खाली है। उस दिन किसी और आयोग का तो कोई परीक्षा नहीं है, तो वो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय हो चुका है कि ये एग्ज़ाम भले ही एक फेज़ वाला है, लेकिन होगा मल्टी फेज़ में। 2 से 3 फेज़ में ये परीक्षा
हो सकती है, क्योंकि बिहार के पास 9,80,000 छात्रों के एक साथ परीक्षा ले लिया जाए इसका व्यवस्था नहीं है। तो 2 या 3 फेजों में ये परीक्षा हो सकता है। और आपको हम बता दें, संभावनाएं बन रही हैं कि एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी तक जाएगा। तो समय काफ़ी अच्छा है आपके पास, जी जान झोंक दे। जीएस सभी को पढ़ना है, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, सिविल सेवा की तैयारी करते हो, शिक्षक की तैयारी करते हो। मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी आपको अपना बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आप खुद से करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, किसी सीनियर के संपर्क में रहें या फिर ग्रुप स्टडी करें, लेकिन तैयारी में लग जाएं। ये एग्ज़ाम आसान नहीं है। पद अच्छा है, एग्ज़ाम का एक ही फेज है। एक बार में अगर आप अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दिए, अफसर बन के एक अच्छे पद पर जो है आप कार्य करेंगे। शिक्षकों के लिए भी बड़ा अच्छा पद है ये। अगर आप शिक्षक बने से चूक गए हैं या बन गए हैं, तो आप कम से कम 10 पंचायतों के 15-20 जो विद्यालय हैं उसके बॉस बन सकते हैं, बाद में एक प्रखंड के बन सकते हैं। तो जी जान झोंके हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।